जानकारी राम मंदिर की। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीलिंग राक्षे खाटकर अपना चैनल कंस्ट्रक्शन विद आमिर ग्रुप पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज पूरे भारत में एक ही चर्चा चल रही है और वो है 22 जनवरी की। तो क्या है 22 जनवरी को? दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस वजह से हर तरफ अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के भव्य समारोह की चर्चा शुरू हो गई है। हम सभी जानते हैं अयोध्या नगरी में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य चल रहा है। दोस्तों, जब भी किसी वस्तु के निर्माण की बात की जा रही हो तो एक सिविल इंजीनियर के तौर पर मेरी उत्सुकता बढ़ना स्वाभाविक है। इसी उत्सुकता के कारणवश आपके लिए ये वीडियो में लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, श्री राम जी का नाम लेकर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा ही होगा, किसी भी वास्तु को मजबूती से खड़े करना है तो उसकी नींव यानी कि उसके फाउंडेशन को मजबूत करना पड़ता है। इसलिए राम मंदिर की इतनी बड़ी संरचना को बड़ी करने के लिए आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स ने उसका फाउंडेशन भी उतना ही मजबूत बनाया है। आइए चलिए देखते हैं कैसे। पहले तो सीबीआरआई यानी कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सिमुलेशन के माध्यम से संरचना पर पड़ने वाले पूरे भार का परीक्षण किया। साथियों, राम मंदिर का फाउंडेशन एक सामान्य इमारत से अलग बनाया गया है। इसका कारण ये है कि जब फाउंडेशन के लिए जमीन का परीक्षण किया गया यानी उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी जांची गई तो देखा गया कि मंदिर के पश्चिम दिशा से बहने वाली शरयू नदी के प्रवाह के कारण वो मिट्टी रेतीली और भुरभुरीत है। इस वजह से मंदिर के फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए इंजीनियरों ने जमीन में फाउंडेशन के लिए 15 मीटर का गहरा गड्ढा बनाया, जिसमें से लगभग 2 लाख घन मीटर की मिट्टी निकाली गई। मिट्टी निकालने के बाद उस गड्ढे में स्टोन डस्ट और बहुत कम मात्रा में सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। फाउंडेशन इतना मजबूत बनाया गया है कि 6.5 रेक्टर स्केल के भूकंप से भी मंदिर को कोई क्षति नहीं होगी। इसके साथ ही मंदिर के पत्थरों तक पानी ना पहुंचे, इसलिए उस जगह पर ग्रेनाइट के 17,000 ब्लॉकों का उपयोग किया गया है। वे सभी ग्रेनाइट ब्लॉक जमीन से 21 फीट के ऊंचाई तक लगाई गई। फाउंडेशन पूरी तरह स्टोन का बनाया गया है। इस तरह से एक मजबूत फाउंडेशन की तैयार किया गया है। राम मंदिर के फाउंडेशन को पूरा करने में लगभग 1 साल का समय लगा है। इस काम के लिए मुंबई, दिल्ली, गुवाहाटी और चेन्नई के आईआईटी, सीबीआरआई, एसबीएनआईटी सूरत, एनजीआरआई हैदराबाद, नेशनल जियोग्राफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, एल&टी और टाटा के इंजीनियरों ने कड़ी मेहनत की है। फाउंडेशन रेडी होने के बाद मई 2022 से फाउंडेशन के ऊपर मुख्य मंदिर का निर्माण शुरू किया गया था। राम मंदिर की लंबाई 360 फीट है। कितनी है? 360 फीट है। और चौड़ाई 235 फीट है और उसकी ऊंचाई है 161 फीट है। राम मंदिर का निर्माण 6.5 मीटर ऊंचे और 3,500 वर्ग मीटर क्षेत्र वाले चबूतरे पर हो रहा है। मंदिर के काम में राजस्थान के भरतपुर के क्षेत्र के बंसी पहाड़पुर से लाया गया है। विश्व प्रसिद्ध गुलाबी संगमरमर, जिससे पिंक स्टोन भी कहते हैं, वह उपयोग में लाया गया है। इस पत्थर की खासियत यह है कि इन पर अच्छे से शिल्पकला उकरी जा सकती है। राम मंदिर की ऊपरी संरचना इसी पत्थर से बनाई गई है। इस काम में 4.75 लाख क्यूबिक फीट का पत्थर इस्तेमाल किया गया है। राम मंदिर का डिजाइन मुख्य आर्किटेक्ट चंद्रकांत भाई सोमपुरा ने बनाया है, जिनके दादा प्रभाकर जी सोमपुरा ने उनके बेटे आशीष सोमपुरा के साथ मिलकर सोमनाथ मंदिर का ये डिजाइन तैयार किया था। सोमपुरा परिवार अब तक 131 मंदिरों का डिजाइन कर चुका है। चंद्रकांत सोमपुरा ने बताया है कि भारत में मंदिर डिजाइन करने की 16 शैलियां है।
इनमें तीन प्रमुख है। कितनी? तीन प्रमुख है। उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण में द्राविड़ और मध्य पूर्व भारत में पैगोडा शैली। अयोध्या का राम मंदिर नागर शैली में बनाया है। पूर्वी प्रवेश द्वार का निर्माण गोपुरम शैली में किया गया है। मंदिर की दीवारों पर भगवान श्री राम के जीवन का दर्शाती कलाकृतियां प्रदर्शित की गई है। नकाशी में भगवान श्री राम के वो 16 गुण नजर आएंगे जिनकी बदौलत वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। राम मंदिर के चारों तरफ से आयताकार परकोटा होगा जिसकी लंबाई 732 मीटर और चौड़ाई 14 फीट होगी। ये परकोटा 2 मंजिला होगा। परकोटे के ऊपरी का भाग श्रद्धालुओं के लिए परिक्रमा का मार्ग होगा और उसका निचला हिस्सा ऑफिशियल कार्य के लिए उपयोग में लिए जाएगा। इस परकोटे के चारों तरफ 6 मंदिर होंगे। एक कोने में श्री भगवान सूर्य का मंदिर, दूसरे कोने पर भगवान शंकर जी का मंदिर, तीसरे कोने पर देवी भगवती का मंदिर, चौथे कोने पर श्री गणेश जी का मंदिर और पांचवें कोने पर हनुमान जी का मंदिर और छठे कोने पर माता अन्नपूर्ण का मंदिर होगा। राम मंदिर में 3 मंजिलें हैं। हर मंजिल 20 फीट की है। मंदिर के तीनों मंजिले में 366 स्तंभ है और हर एक स्तंभ की ऊंचाई 19 फीट 11 इंच है। खंभों के साथ साथ दीवार पर भी विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम की बाल रूप की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया है। इस मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम है। कितना है? 200 किलोग्राम। इसकी कुल ऊंचाई है 4.24 फीट यानी कि 51 इंच है और चौड़ाई 3 फीट है। कमल दल पर खड़ी मुद्रा में मूर्ति के हाथ में तीर और धनुष्य लिए हुए हैं। मूर्ति कृष्ण शैली में बनाई गई है। रामलल्ला की मूर्ति के चेहरे पर मधुर सी मुस्कान है। कैसी है? मधुर सी मुस्कान है। मूर्ति में 5 साल के बच्चे की बाल सुलभ कोमलता झलक रही है। मूर्ति के ऊपर स्वस्तिक, ओम, चक्र, गदा, सूर्य भगवान विराजमान। मूर्ति के चेहरे के चारों ओर सूर्य नारायण का आभा मंडल है। श्री राम के भुजाई घुटनों तक लंबी है। मस्तक सुंदर, आंखें बड़ी और ललाट है। मूर्ति में श्री भगवान विष्णु के 10 अवतार दिखाई दे रही है। मूर्ति के नीचे एक और भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी है तो दूसरी ओर गरुड़ जी को उकेरा गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अधिकारियों ने ये बताया कि जिस मूर्ति का चयन हुआ उसमें बालक, देवत्व और राजकुमार तीनों की छवि दिखाई दे रही है। श्री राम की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनाई गई है। उसके लिए नेपाल की गंडकी नदी से शालिग्राम पत्थर लाया गया है। इस पत्थर की खास बात यह है कि इस पत्थर पर दूध के अभिषेक से किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा। रामलल्ला की मूर्ति मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई। मूर्तिकार अरुण योगीराज कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले हैं। उनकी कई पीढ़ियां इससे काम से जुड़ी हुई है। उनके पिता योगीराज शिल्पी एक बेहतरीन मूर्तिकार थे और उनके दादा बसवन्ना शिल्पी ये वाडियार घराने के महलों में अपनी कला दिखाई है। अरुण शिल्पकार का मैसूर के कलाकारों के एक शाही परिवार से संबंध है। अरुण वह मूर्तिकार है जिनकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कर चुके हैं। राम मंदिर में ऐसी व्यवस्था होगी जिससे हर साल रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणों श्री राम के मूर्ति पर पड़ेंगी। इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल पहले महाराष्ट्र के कोल्हापुर के प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर में किया गया चुका है। मंदिर का गर्भगृह अष्टकोणीय आकार में बनाया गया है। अंतर संरचना की परिधि गोलाकार है। इससे साथ ही प्रथम तल पर गर्भगृह में श्री राम दरबार है। गर्भगृह इस तरह से बनाया है कि भक्तों को 25 फीट दूर से
रामलला के दर्शन हो सके। मंदिर परिसर में सीता कुंड का नामक एक पवित्र कुंड भी होगा। मंदिर में 5 गुंबद है। राम मंदिर के लिए लाया गया घंटा 6 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है। उसका वजन 2100 किलोग्राम है। यह घंटा एटा से लाया गया है, जो भारत में घंटा निर्माण के लिए एक प्रसिद्ध है। इस घंटा को लगाने के लिए 21 लाख रुपए खर्चे हुए। राम मंदिर में नृत्य मंडप, रंग मंडप, गुड़ मंडप मतलब सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप मिलाकर कुल 5 मंडप है। पूर्व की ओर स्थित सिंह द्वार से होकर 32 सीढ़ियों यानी कि 16.5 फीट ऊंचाई चढ़कर मंदिर में प्रवेश किया जाता है। मंदिर के पश्चिमी दिशा में एक लिफ्ट है। इस लिफ्ट का उपयोग वरिष्ठ नागरिकों के साथ साथ विकलांगों को द्वारा भी किया जा सकती है। यहाँ पर पूर्व दिशा में व्हील चेयर के लिए 2 रैंप भी बनाए दिए गए। यहाँ मंदिर पर कोटे में प्रमुख ऋषियों के भी दर्शन करने को मिलेंगे। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य के मंदिर बनेंगे। इसके साथ ही वनवास के दौरान भगवान राम के संपर्क में आई देवी अहिल्या, माता शबरी, निषाद राज के भी मंदिर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही मंदिर के दक्षिण पश्चिम दिशा में नवरत्न कुबेर के टीले के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है और राम भक्त की जटायु की स्थापना ही की गई है। राम मंदिर में कुल 46 दरवाजे हैं। इनमें से 42 पर 100 किलोग्राम सोने की परत चढ़ाई जाएगी। इनमें से 5 प्रमुख द्वार होंगे, जिनका नाम सिंह द्वार, नृत्य मंडल द्वार, रंग मंडप द्वार, कौली द्वार और गर्भगृह द्वार होगा। ये दरवाजे बेहतरीन सागवानी लकड़ी से बने होंगे, जो महाराष्ट्र के चंद्रपुर के इलाके से लाए गए हैं। इन दरवाजे और चौखट पर नक्काशी करके मोर, सिंह, सूर्य, चक्र और फूल बनाए होंगे। दरवाजे को करीब 10 फीट चौड़ा और 15 फीट ऊंचा बनाया गया है। राम मंदिर की संरचना कोणार्क के मंदिर के समान होने वाली है। मंदिर के निर्माण में किसी भी प्रकार के स्टील या सीमेंट का उपयोग नहीं किया जाएगा। मंदिर का क्षेत्रफल 54,700 वर्ग फुट यानी कि लगभग 2.7 एकड़ है। संपूर्ण राम मंदिर परिसर लगभग 71 एकड़ में फैला होगा और किसी भी समय लगभग 10 लाख भक्तों को होस्ट करने के लिए सुसज्जित होगा। एक व्याख्यान कक्ष, एक शैक्षणिक सुविधा और एक संग्रहालय और एक कैंटीन सहित अन्य सुविधाओं के साथ साथ एक परिसर में विकसित किया जाएगा। मंदिर परिसर में करीब 25,000 श्रद्धालुओं का सामान रखने के लिए भी व्यवस्था की गई है। लॉकर सेवा के बगल में एक डिस्पेंसरी और एक अस्पताल भी होगा। इस क्षेत्र में भक्तों को अपने चप्पल, जूते उतारने होंगे। इसके अलावा बाथरूम और वॉशरूम की भी विशेष सुविधा होगी। इसके लिए एक कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जिसमें 500 शौचालय और स्नान घर हो। राम मंदिर का निर्माण टाटा स्नो और प्रमुख निर्माण कंपनी L&T द्वारा निःशुल्क किया जा रहा है। L&T को राम मंदिर की मुख्य संरचना के निर्माण का काम सौंपा गया है और संबंधित सुविधा को विकसित करने का काम टाटा कंसल्टेंसी को दिया गया है। मंदिर के निर्माण में करीब 1800 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। भक्तों ने श्रद्धा भाव से दिए दान से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एक महान संरचना निर्माण कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में दिवाली मनाने की अपील की है। सभी भक्तों को जय श्री राम। यह वीडियो यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, आपके कंस्ट्रक्शन फील्ड के बारे में कुछ भी सवाल हो तो हमें कमेंट जरूर करें और आने वाली वीडियोस में हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे।
और आपसे एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे आपको हमारी आने वाले नई वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।